हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन और मील प्लानिंग हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आप और हम अच्छे से ही जानते हैं। पेंट्री हो या फ्रिज, अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो इससे हमारा टाइम बहुत बचता है और हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। वीकेंड में जब फ्रिज एम्प्टी हो जाता है ना, तब मैं फ्रिज को क्लीन करके ही रीस्टोर करती हूँ। तो कल मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर ली थी और जो भी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी वो आज मॉर्निंग में डी मार्ट जाकर ले आए। यहाँ पर ना डी मार्ट आप या तो मॉर्निंग में चले जाओ या फिर रात को जाओ, क्योंकि 10 बजे के बाद ना डी मार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना कि शॉपिंग करना तो दूर, वहाँ पर ना एसी काम करना बंद कर देता है। तो आज ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई और वापसी में हम सारी सब्जियां और फ्रूट सब ले आए। तो जितनी भी बॉटल्स थी ना उन सबको मैंने कल क्लीन कर लिया था और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो भी आ गए हैं। और आज डी मार्ट गई थी ना तो वहाँ से भी मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स लाई हूँ। तो विदाउट एनी डिले काम शुरू करते हैं। तो वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए स्पेशली लीफी वेजीज को मैंने सेलेक्ट किए हैं ये ऑर्गेनाइजर्स जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। ये बॉक्सेस ऐसे मेस ट्रे के साथ आते हैं। दीज मेस ट्रे कलेक्ट ऑल द मॉइस्चर, जिससे सब्जियां लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। ये बॉक्सेस काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं सब्जियों को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन सब कंटेनर्स को वॉश कर ले रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इन सबको एयर ड्राई होने के लिए रख दे रही हूँ। ये सारी बॉटल्स रीयूजेबल हैं, कुछ जैम की हैं तो कुछ अचार की, काफ़ी पुरानी हैं। ग्लास की हैं तो इनमें हम मसाले, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इवन हम इनमें मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। ग्लास बॉटल्स आर माई फेवरेट। लेकिन इसके लिड्स ना सारे खराब हो चुके हैं, इनका पेंट निकल चुका है, पुराने दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ डीआईवाई किया जाए। तो मेरे पास ना ये सेल्फ एडहेसिव पेपर का रोल रखा हुआ है, तो इसको यूज़ करते हैं। चाहे तो पेंट भी कर सकते थे, बट मैंने ये बॉटल्स जिसके कैप को मैंने पेंट किया हुआ है ना, इसको मैंने फ्रिज में रखा था, तो मॉइस्चर की वजह से इसका पेंट निकलना शुरू हो गया। और इन सब बॉटल्स को मैं फ्रिज में यूज़ करने वाली हूँ। तो इस बारी मैं सेल्फ एडहेसिव पेपर लगा दे रही हूँ। ये पेपर वाटरप्रूफ भी हैं, तो मॉइस्चर से खराब भी नहीं होंगे। इस तरह से ना मैंने इनको राउंड शेप में कट कर लिया है और इनको ना इन कैप्स पर स्टिक कर दिया। इजीली ये स्टिक हो गए हैं। एक जैसे कैप की वजह से बॉटल्स एक जैसी और खूबसूरत दिखेगी। शुरू में जब मैं यहाँ आई थी ना, तो सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बाहर ही रखती थी, फ्रिज में नहीं रखती थी। तो पूरे बंद पैकेट्स में कीड़े लग जाते थे। इवन बेसन, सूजी, मैदा में भी ना कीड़े लग जाते थे। यहाँ इतना मॉइस्चर रहता है, तब से ना मैं सारी ही चीज़ें फ्रिज में ही रखती हूँ। वॉलनट ना मैं ये नटराज ब्रांड का लेती हूँ, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अभी यहाँ पर सारी ही बॉटल्स रेडी हो गई हैं, तो इनको मैं फ्रिज के डोर पर सेट कर दे रही हूँ। और डेली इनको यहाँ से यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है।
और किचन का ये हाल लंच के बाद का है। ये सब काम करने के साथ-साथ मैंने लंच भी रेडी कर लिया था, तो अभी लंच हो चुका है। तो सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। मॉर्निंग में आज जो भी सब्जियां हम लेकर आए थे ना, उनको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, जस्ट सिंपल प्लेन वाटर से। प्लेटफॉर्म पर मैं ये कॉटन का कपड़ा बिछा दे रही हूँ ताकि सब्जियां जल्दी ड्राई हो जाएं। किचन की इस विंडो से ना बहुत ही अच्छी हवा आती है और आज मौसम भी थोड़ा खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ ना सब्जियां जल्दी सूख जाएंगी। तब तक मैं धनिया स्टोर कर लेती हूँ। लीफी वेजिटेबल्स रखने के लिए ये बॉक्सेस एकदम ही परफेक्ट हैं। इनमें जो ये मैश ट्रे दी हुई है, जिससे सब्जियां ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती हैं। और अगर इनमें मॉइस्चर आ भी जाता है तो वो सारा मैश ट्रे के थ्रू नीचे बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है। मैंने रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स की बजाय ये स्क्वायर शेप के बॉक्स परचेज किए हैं, जो कि ज़्यादा स्पेसियस हैं और इनमें सब्जियां थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। इस टाइप के बॉक्सेस जिसमें मैश ट्रे नहीं दी हुई है, आप उसमें अगर टूथपिक डाल के रखोगे तो सब्जियां काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगी। मेरे पास ये गुड़ के प्लास्टिक के कई सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए हैं। आप इनके पीछे देख सकते हैं, PP5 का ये साइन शो करता है कि ये बॉक्सेस रेफ्रिजरेशन के लिए सेफ हैं। So yes, PP5 plastic boxes are generally considered safe and good for storing food in the refrigerator. हर प्लास्टिक बॉक्स में ना साइन बने होते हैं कि वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ करने के लिए सेफ है या नहीं, तो आप हमेशा ही ना बॉक्सेस को पहले चेक कीजिए, फिर उन्हें यूज़ कीजिए। मशरूम में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसलिए मैं इसे कपड़े में लपेटकर ही स्टोर करती हूँ। हरी मिर्च की डंठल मैंने निकालकर अलग कर दी है, जिससे ये काफी दिनों तक फ्रेश रहेंगी। अब मैं सब्जियों के सारे बॉक्सेस को फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ। कुछ बॉक्सेस को मैंने वेजिटेबल बास्केट में रख दिया है और कुछ ऊपर। टमाटर को मैंने इस बास्केट में रखा है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि टमाटर को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ बारिश के दिनों में बाहर रखने से टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं।
करी पत्ता और लहसुन को मैं इन शहद की क्यूट सी छोटी सी बॉटल में स्टोर कर ले रही हूँ और ये मेरे पूरा 1 वीक आराम से चल जाते हैं। अदरक को भी मैंने इस बॉटल में स्टोर कर लिया है। ये भी ना 1 वीक बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। कुछ रेडीमेड मसाले हैं जिनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, उनको मैंने लेबल किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बटर के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं और इनको मैं इस ग्लास बॉटल में स्टोर कर ले रही हूँ। टमाटो केचप खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने आज डीमार्ट से नया पैकेट ले लिया, बट अब फ्रिज में ये 2 पैकेट्स काफी स्पेस ले रहे हैं, तो पुराने पैकेट का केचप मैं इस ग्लास बॉटल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। धनिया की चटनी बनाकर मैं हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बनता ही है तो यूज हो जाता है और ये मेरी मील प्रेप का हिस्सा है। इस टाइप के पेपर टेप ना स्टेशनरी में मिल जाते हैं, तो मैं इसे जार में स्टिक करके लेबल कर दे रही हूँ। पुराने केचप की बोतल को नए पैकेट के साथ में ही रख रही हूँ, ताकि पहले पुराना केचप यूज करें फिर नया पैकेट खोलें। साथ में यहाँ पर एक वाटर बॉटल रख दे रही हूँ। डोर के सबसे नीचे वाली ये शेल्फ काफी नैरो है, तो यहाँ पर इस टाइप के छोटे छोटे पाउचेज आ जाते हैं। और इस छोटी सी क्यूट सी बॉटल में मैंने केसर रख लिया है, जो कि एकदम यहाँ पर फिट हो गई है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं सूजी, मैदा, बेसन और नाचनी ज्वारी का आटा भी फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो सूजी, मैदा ख़त्म हो गई थी तो उनको रिफ़िल कर दिया है और सबको लेबल भी कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स और सूजी, मैदा, बेसन के जो भी एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं उनको मैं बास्केट्स में फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। कल ऊपर का पोर्शन तो क्लीन कर दिया था, बट फ्रीजर क्लीन नहीं हो पाया था, तो अभी फ्रीजर की बास्केट को क्लीन कर लेते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं।
काफी आइटम्स ना जिस पैकेट में आए थे उसी में ही रखे हुए थे, तो बास्केट ना काफी मेसी लग रही थी। अभी मैंने सबको डब्बों में ट्रांसफर कर दिया है, तो अभी ना बास्केट ऑर्गेनाइज लग रही है। ये सेसमे सीड्स सफेद तिल एक बॉटल में नहीं आ रही थी, तो मैंने ना इनको एक बड़ी और एक छोटी बॉटल में ट्रांसफर कर दिया। इस स्टील कंटेनर में ग्रेटेड कोकोनट रखा हुआ है। इस बॉटल में मैंने पुदीने की लीव्स को ड्राई करके रखा हुआ है। मैकेन का पैकेट, चीज स्लाइस को मैंने इस ट्रांसपेरेंट डिब्बी में रख लिया है ताकि ढूंढनी ना पड़े, आसानी से मिल जाए। इस डिब्बी में मैंने नींबू के छिलके रखे हुए हैं, ये क्लीनिंग वगैरह में ना बहुत काम आते हैं। सारे ही आइटम्स अच्छे से अरेंज हो गए हैं और अब बास्केट काफी अच्छी लग रही है। ऊपर के पोर्शन में आइस ट्रे और मलाई का डब्बा रखा रहता है। इन ग्लास जार्स को मैं ज्यादातर लेफ्ट ओवर फूड स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। तो आज सुबह जो दही जमाई थी वो बच गई थी, तो मैं इसमें से स्टोर कर दे रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग में हमारे कितने सारे काम होते हैं। मुझे 6:45 तक टिफिन बॉक्स रेडी करना होता है और 8 o'clock तक लंच। और अगर आपको मॉर्निंग में योगा करना है या वॉक पर जाना है तो आपको रात में ही मॉर्निंग की तैयारी करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, ताकि मॉर्निंग में आप अपने लिए टाइम चुरा सकें। तो कल मैं अरबी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर अरबी को बॉईल कर लिया है और इसको कट करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। और साथ ही टिफिन में कल सेवइयां बनाने वाली हूँ, तो कैरेट और बीटरूट को ग्रेट कर ले रही हूँ। अब मेरे पास यही एक शेल्फ बची है बाकी चीजों को स्टोर करने के लिए। इस स्टील कंटेनर में दूध है और बाकी चीजों को ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर में रखा है, तो वो विजिबल हैं। बास्केट्स और बॉक्सेस की हेल्प से अब मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज और स्पेशियस लग रहा है। जितना जो कुछ भी आज मेरी टू डू लिस्ट में था वो मोस्टली सारा कुछ डन हो गया और पूरा वीक सॉर्ट हो चुका है, तो लंच और डिनर बनाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और बचे हुए टाइम को हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।